जय हिंद, नमस्कार सभी पेंशन भोगी पेंशन धारकों को राम राम। 10 मई की सबसे बड़ी खबर ओआरओपी और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग जो यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रही है वो हम जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वन रैंक वन पेंशन 3 का रिवीजन यहाँ पर होने वाला है। उसके ऊपर हम यहाँ पर जानकारी साझा करेंगे टेबल के माध्यम से। साथ ही में आपको बता दें कि जो एक्स सर्विसमैन को सुविधाएं दिलाना सेना की जिम्मेदारी, ऐसा जनरल मनोज पांडे ने यहाँ पर कहा है। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 26,000 ऑफिसर जेसीओज और ओआर पर गिरी है गाज, लगेगा जुर्माना। तो अगर आप यहाँ पर 26,000 जेसीओज ओआर्स और ऑफिसर्स में आते हैं तो आप पे भी जुर्माना लग सकता है। ये भी मामला हम जानेंगे। 100% फैमिली पेंशन नहीं होगी कटौती, इसके ऊपर क्या है पूरा मामला कोर्ट में, वो भी हम जानेंगे। और कांग्रेस ना कांग्रेस आएगी ना अग्निवीर खत्म होगी, ऐसा रक्षा मंत्री ने क्यों कहा, ये भी हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले चैनल पे जितने लोग नए हैं बिल्कुल फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में ओआरओपी, एरियर वेलफेयर या फिर सैनिक खबरें जो है फ्री में इसी तरह मिलते रहे। चलिए हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आई है वो है राजनाथ सिंह ने कहा है कि देशवासियों को गुमराह कर रहा है विपक्ष। राजनाथ सिंह ने ऐसा कहा है क्योंकि यहाँ पर अग्निवीर के मामले में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि वो उसे ख़त्म करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि न कांग्रेस आएगी बनेगी और ना ही ख़त्म होगी अग्निवीर योजना। इन्होंने ऐसा यहाँ पर कड़े शब्दों में कह सकते हैं कह दिया है। वहीं साथ ही में अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है डोंट रिड्यूस सोल्जर्स फैमिली पेंशन, पीआईएल प्लीड्स इन एससी। तो एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल किया गया है भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा, कह सकते हैं या फिर उनके फैमिली के द्वारा, कि यहाँ पर जब भूतपूर्व सैनिक जब रिटायर्ड हो जाते हैं और जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी जो फैमिली होती है उनको जो पेंशन है वो आधी कर दी जाती है, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन तमाम फैमिलीज़ के लिए जिनके यहाँ पर कह सकते हैं जो एक कह सकते हैं जो रिटायर्ड होने के बाद जो पैसा कमा रहे थे पहले, वो 38-40 साल में रिटायर्ड हो गए, उसके बाद जो उनको पेंशन आ रहा था वो पेंशन भी आधा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जो है यहाँ पर कह सकते हैं उनका भी रिस्पांस इस पे पूछा है। वहीं तीसरी जो खबर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉड क्लेम ऑफ रिफंड बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज। एक देख सकते हैं 29 मई 2023 को एक नोटिफिकेशन निकला था और अब इसका समय आ चुका है, क्योंकि अब फिर से यहाँ पे आईटीआर जो है फाइल्स हो रहा है। आईटीआर यानी कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न में अपना 100% जो पैसा है टैक्स कटा है उसको क्लेम करते हैं, तो उसके ऊपर जो है सरकार की जो है या फिर आईटी डिपार्टमेंट की जो नज़र जाती है। और यहाँ पर जो है ये बात निकल के आई है कि यहाँ पर फ्रॉड जो है किया जा रहा है क्लेम आर्म फोर्सेस और जो अलग अलग गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनके द्वारा। अगर आपने भी 100% क्लेम किया है जिसमें फॉल्ट है, गलत है कुछ भी, तो उसके लिए आप पे भी भारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से आप ज़रूर बचें। साथ ही में थल सेना का देश के समृद्ध में पूर्व सैनिक के अमूल्य योगदान पर जोर, यानी कि यहाँ पर जो हमारे मनोज पांडे जी है उन्होंने साफ कहा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनका कि जो भूतपूर्व सैनिक है जो यहाँ पर सेना से रिटायर्ड होते हैं या फिर सेना में जो रहते हैं, वो यहाँ पर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है उनका, काफ़ी ज़्यादा भागीदारी है और साथ ही साथ समाज और राष्ट्र निर्माण के प्रति जो है उनकी जिम्मेवारी दूसरी पारी में बदल जाती है। ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने कही है। तो देखते हैं आने वाले समय में भूतपूर्व सैनिकों को और क्या क्या फ़ायदा मिलता है, क्या क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट होगा चैनल पर आपको मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।